वहीं दिल्ली में 2 दिन गुजारने के बाद नीतीश कुमार पटना वापस चले गए, लेकिन इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात करते रहे। कोशिश ये है कि सारे विपक्षी दल एक ही छतरी के नीचे आ जाएं, तब भी अलग अलग राज्यों में एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ें। बीजेपी के खिलाफ बस एक ही उम्मीदवार खड़ा हो। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद गुरुवार को नीतीश से मिलने सीपीआई के डी राजा पहुंचे। कहा कि देश में सेकुलर दलों को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। आने वाले 2024 के चुनावों में सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए, साथ में रहकर लड़ना चाहिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, जिससे देश और लोकतंत्र को बचाया जा सके। मस्ट कम टुगेदर। सीपीआई के बाद सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने नीतीश से मुलाकात की। इन दलों ने साफ किया कि हर राज्य में एक ही फार्मूले पर गठबंधन नहीं होगा। कोशिश है एक सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ हो। हर स्टेट में अपने अपने अलग परिस्थितियां हैं। केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में टकराव है जी, सीधा सीधा। वहां पे बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीत सकता। वहां की जो टैक्टिक्स होगी वो नेचुरली बाकी जगहों पर वही टैक्टिक्स नहीं होगी। तो इसलिए समझिए स्टेट स्पेसिफिक होगा, लेकिन सवाल ये है कि सब ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टियां सब की उद्देश्य स्पष्ट है कि हम लोग मैक्सिमाइज करें पूलिंग ऑफ एंटी बीजेपी वोट। जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिस पर आप सवाल उठाते हो, ममता जी का क्या होगा, केजरीवाल जी का क्या होगा, केसीआर जी का क्या होगा, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1, और इस फॉर्मूले पे हम बहुत जल्दी मोहर लगाने वाले हैं। उधर बिहार में महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर बाद में नीतीश कुमार से मिले। स्पष्ट किया कि वह एनडीए में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। नीतीश को लग रहा है सब अंत में सही होगा। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। हमारी जो इच्छा है उसके हिसाब से उसमें लगे हैं। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अब नीतीश उन दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं जिनसे कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं हैं। उधर कांग्रेस भी अपने पुराने सहयोगियों को अपने पाले में मजबूती से लाने में जुटी है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें और भी बातें साफ होगी। बीजेपी के खिलाफ साझा लड़ाई में जितनी अड़चने हैं उतनी कोशिशें भी। बंगाल से लेकर तेलंगाना तक इस कोशिश के कई रंग दिख रहे हैं। आम बात यह है कि कांग्रेस को साथ रखते हुए सबको जोड़ो रखने की रणनीति पर कैसे अमल हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।